मैं जब जब इस बात को कहता हूँ कि बेटियों को अच्छा पढ़ाने के बाद जॉब ज़रूर करनी चाहिए, मैं साथ ये भी ज़रूर कहता हूँ कि बेटा जेब में पैसे हों, बैंक में पैसे हों तो मुतकब्बर नहीं होना, क्योंकि औरत के पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत मैंने देखी नहीं है कि जो भाई हैं और अब्बा और अम्मा ये भी सोचते हैं कि अब उस घर में चली गई है तो उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, पर अपनी बेटी को अपने होते हुए यतीम मस्कीन ना बनाया करें। क्या तकलीफ है, इतना कमा के किस कब्र में लेके जाना होता है, किस माँ को देना होता है अगर आप अपनी बीवी पे नहीं लगा सकते, अगर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। ये कमीनापन है कि ज़रूरत पूरी करो बाद में जिताओ भी। ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया करें, उसमें कांटे ना बोया करें, अक ना बोया करें। ये जो अल्लाह जाने किससे आपने सीखा, अपनी माँ से सीखा, बाप से सीखा, ज़ाहिर अपने ख़ानदान से सीखा, जिताने वाला। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सब अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? एक आध दिन के बाद बारिश फिर शुरू होने वाली है, ये 3-4 रोज़ जारी रहेगी और शदीद होगी। शदीद बारिश हो और हमें पता चल जाए तो हम उसके लिए छतरियों वतरियों का इंतज़ाम भी कर लेते हैं, छत भी साफ़ कर लेते हैं, कुछ चीज़ों का इंतज़ाम एहतमाम कर लेते हैं ताकि भीगे भी ना और मकान भी हमारा उस वक्त टप टप ना करे और गाड़ी के शीशे वीशे भी और वाइपर भी ठीक हो। ये छोटी छोटी जो मुरम्मतें हम करते हैं इसी को दानाई कहते हैं। इसी को आप यूँ समझें एक ऐसी पेशबंदी होती है कि जो ज़िंदगी में आपको रास्ते में ख्वार होने से या ख़राब होने से बचा लेती है। मैं जब जब इस बात को कहता हूँ कि बेटियों को अच्छा पढ़ाने के बाद जॉब ज़रूर करनी चाहिए, तो उसके पीछे सिर्फ ये नहीं है कि उनकी पढ़ाई ज़ाया ना हो, उसके पीछे ये नहीं है कि वो उन्हें फाइनेंशियल एक तरह की इंडिपेंडेंस हो। मैं साथ ये भी ज़रूर कहता हूँ कि बेटा जेब में पैसे हों, बैंक में पैसे हों तो मुतकब्बर नहीं होना, क्योंकि औरत के पैसों में बहुत ज़्यादा बरकत मैंने देखी नहीं है। ये बार बार देखा है, बड़े बड़े ओहदे पे, मुनासब पे बरकत अल्लाह जाने क्यों, उसके पैसे में वो खर्च भी हो जाएंगे पर उससे ख़ानदान की जो बॉन्डिंग है या बाइंडिंग है वो नहीं हो पाती। पर अगर लड़की के पास पैसा ही ना हो, जेब खाली हो, पर्स खाली हो, और बहुत बड़ा जुल्म ये होता है कि जो भाई हैं और अब्बा और अम्मा ये भी सोचते हैं कि अब उस घर में चली गई है तो उन्हीं की ज़िम्मेदारी है, बिल्कुल उनकी ज़िम्मेदारी है, पर अपनी बेटी को अपने होते हुए यतीम मस्कीन ना बनाया करें। वो जब आए उससे पूछा करें उसके पर्स में कितने पैसे हैं, अगर आप देख सकते हैं तो देख लीजिए। समटाइम उनके पास आने के पैसे होते हैं, जाने के पैसे नहीं होते। अपने बच्चों के लिए फल लेने के, दूध लेने के पैसे नहीं होते। एक जो बाहर आपका बना हुआ होता है रोब दाब और एक कि बड़े अच्छे हैं, गाड़ी में आ रहे हैं, घर अच्छा है, ससुराल अच्छा है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आपकी बेटी दिल वाली है, सब्र वाली है। अच्छा, कभी कभी जब बहुत दिक्कत होती है तो फिर ये वाला मामला होता है। और सर मैं आपसे और भी बातें करना चाहती हूँ लेकिन मैं आपको पे नहीं कर सकती, तो इसलिए मुझे शर्म आती है आपसे बात करते हुए। मुझे बुरा लगता है कि मैं आपसे कैसे बार बार बात करूँ। अच्छा, इस तरह के जो केसेस होते हैं मैं पूरी मोहब्बत के साथ पीर और मंगल को 9 से 10 बजे उनकी कॉल्स लेता हूँ, सुनता हूँ, उनको मशवरे देता हूँ, और ये उतनी ही मोहब्बत से और ईमानदारी से होते हैं जिस वजह से उनकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं राहत का, रोशनी का दरवाज़ा खुलता है। में तो मेरा जो मेन प्रॉब्लम है वो मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि मैं खर्च नहीं कर सकती अपनी मर्ज़ी से। मैं कुछ ना कुछ चीज़ें ले लेती हूँ, अगर मैं मार्केट जाती हूँ या फिर मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ, कुछ ले लेती हूँ छोटी छोटी चीज़ें, और कुछ चीज़ें मैं छुपा देती हूँ, मैं नहीं बताती अपने हस्बैंड को। तो ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा सा सॉल्व हो गया। लेकिन जो थोड़े से ज़्यादा पेमेंट वाली चीज़ें होती हैं, जैसे मैं लेज़र ट्रीटमेंट करवाना चाह रही हूँ तो वो नहीं मान रहे, हालांकि वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं है, जस्ट 1000 RMB या फिर 1200 RMB है 6 मंथ का सेशन। होल सेशन जो होता है ना 6 मंथ का सेशन, वो सारा ही 1200 to 1500 यहाँ तक। और मेरे टीथ जो हैं वो थोड़े येलो हैं, वो मैं थोड़े से वाइटनिंग ट्रीटमेंट लेना चाह रही थी, वो भी 200-300 समथिंग है, तो उस पर भी नहीं मान रहे और कहते हैं या याशियाँ हैं, ये ऐसे नहीं करो, हमारे पास प्लॉट भी नहीं है, हमारे पास घर भी नहीं है, तो ये चीज़ें जो है सेकेंडरी हैं, ये बाद में कर लेना, अभी इनकी ज़रूरत नहीं है। और
मेरे बच्चे अगर आप मेरे कहीं करीब होते, यकीन माने मैं बगैर किसी गैर मशरूत तौर पे मैं दोनों काम आपके करवा देता, पूरी मोहब्बत के साथ, बड़े भाई के तौर पे। लेकिन मुझे इस मौके पे कहना ये है कि ए लोगों, अब इस बच्चे की बात सुन के आपकी आंखें नम नहीं हुई? यार क्या है, 1200-1000 की चीज़ है, उसके दांत हैं, उसकी ज़ाती ज़रूरत है, उसे एहसास होता है कि पीले हैं, इंसान एहसास कमतरी में जाता है। क्या तकलीफ़ है, इतना कमा के किस कब्र में लेके जाना होता है, किस माँ को देना होता है अगर आप अपनी बीवी पे नहीं लगा सकते, अगर उसकी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी नहीं कर सकते। ये कमीनापन है कि ज़रूरत पूरी करो, बाद में जिताओ भी, ये उससे भी बुरा है। मर्द को बताना चाहिए अपने बेटे को, जब वो बड़ा हो रहा होता है तो ये माँ को बताना चाहिए कि तुम मेरे बेटे हो, तुम्हारा दिल, तुम्हारा ज़र्फ कभी किसी पे खर्च करके, दोस्तों पे आप उन्हें खाना खिला के बाद में जिताओ मैंने तुम्हें खाना खिलाया था, चाय पिलाई थी, लोग आपके मुंह पे मारेंगे दोबारा उस तरह के खाने को, चाय को, पर बीवी नहीं मार सकती। पर अगर आपके अंदर ये बुनियादी वस्फ़ ही नहीं है, ये खूबी भी नहीं है कि आप कभी उससे पूछ लो यार तुम्हारी कोई ज़रूरत, तुम्हें कोई चीज़ चाहिए हो, कितनी खुशी होगी। अब कुछ बच्चियों को मैंने मशवरा दिया था कि जो ज़ाती चीज़ें हैं, जब ग्रॉसरी लेने जाओ तो मियाँ के साथ चले जाओ। जब आप उस टोकरी में, बास्केट में चीज़ें डाल रहे होते हो तो आराम से आप जो अपनी ज़रूरत की चीज़ें उसके अंदर डाल दो। जब बिल होगा मियाँ उस वक्त, अच्छा टोकरी अपने पास रखें, मियाँ को ना उसको देने दें। वो जब वो लिखते जाते हैं और स्कैन करते जाते हैं, आखिर में बिल बनेगा, 5000 का बने, 10 का बने, 30 का बने, जितने का बनता है पे वो करेगा। अच्छा छोटी छोटी चीज़ों पे उसकी नज़र नहीं जाएगी, चूँकि वो हाउस होल्ड में गिना जाएगा। यहीं दौड़ लगा के कभी कुछ ना बड़ी चीज़ भी ले लेता, लेकिन इस केस में थोड़ा मुख्तलिफ भी हुआ। भी नहीं लेने देते, और मैं पैसों के मामले में थोड़ी सी तंग हो रही हूँ। और इसके अलावा जो भी चीज़ मुझे लेके देते हैं, अगर थोड़ी सी एक्सपेंसिव कोई चीज़ घर की, उनको मना के किसी न किसी तरीके से वो मैं लेती हूँ। जैसे एयर फ्रायर मैंने लिया था, बड़े अच्छे तरीके से मैंने उनके साथ बात करके वो लिया था, लेकिन अभी तक मुझे उसका ताना देते हैं। काफ़ी मंथ हो गए हैं वो लिए हुए, लेकिन जब भी कोई भी मसला होता है तो सारी चीज़ें गिन देते हैं। तुमने यहाँ पे भी फजूल खर्ची की है, एयर फ्रायर ले लिया है, तुमने यहाँ पर फजूल खर्ची की है। अब आप सोचिए, आप किसी भी उम्र के हो, बहन भाइयों पे खर्च करो, बीवी बच्चों पे खर्च करो, जिताया ना करें। ये बहुत ही छोटी, मैं एक लफ्ज़ सख्त इस्तेमाल नहीं करना चाहता, पर बहुत ही कमीने किस्म की हरकत है, मीन हरकत है, नहीं करनी चाहिए। अल्लाह ने आपको उनका कव्वाम बनाया। अच्छा वो आपकी इज्जत करें, वो आपकी खिदमत करें, वो आपसे मोहब्बत करें, जवाबन उनकी ज़रूरतें पूरी करने के लिए क्या महल्ले वाले आएंगे? ये बीच का रास्ता मैं बताता हूँ कि उनके माँ बाप उनको हेल्प आउट कर दिया करें, करना चाहिए, लेकिन ये उनके ज़ुम्मे अब नहीं है। जब आपके बच्चे भी हैं, आपका घर भी है, कई साल उसको हो गए हैं, ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया करें, उसमें कांटे ना बोया करें, अक ना बोया करें। ये जो अल्लाह जाने किससे आपने सीखा, अपनी माँ से सीखा, बाप से सीखा, ज़ाहिर अपने ख़ानदान से सीखा, जिताने वाला। अगर वहाँ ये करते थे तो गलत करते थे, आप करते हो तो गलत करते हो, आपकी औलाद करेगी तो गलत करती है। ये काम लड़की करे जिताए तो बुरा, लड़का करे तो उससे 100 गुना ज़्यादा बुरा। इनफैक्ट कभी दूसरे के साथ भला करके, उसकी ज़रूरत पूरी करके, उसकी मदद करके जिताना, ये बुनियादी इंसानी वस्फ़ खिदमत करने वाला है, हेल्प आउट करने का है, एहसान जिताने वाला बहुत ही मामूली और छोटे दर्जे की हरकत है। इससे बचना चाहिए, इसे करना चाहिए। इस मैसेज में कितने सारे मर्दों के लिए कितने सारे मैसेजेस हैं, आपको दिल से सुनना चाहिए और उनको अपनी ज़िंदगी में लाना चाहिए, ताकि कभी आपकी बीवी अकेले बैठ के अपने माँ बाप के पास या कभी मुझसे बात करते हुए यूँ दिलगीर ना हो। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।